वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदरत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना को OIC इजलास पर भी एतमाद में लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ नाअहली पटिशन और मुतफर्रिक दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर आज दुनिया के दूसरे नंबर पर। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 270 नए केस, शरह 0.63% रिकॉर्ड। और मारूफ माहिर इमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी ब्रेन हेमरेज के बायस कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आ चुका है इमरान हसन, कहीं शदीद मसरूफ जी मैं जरा जी ठीक है। इस वक्त हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान का वक्त हुआ चाहता है। आज क्या है मेरा पाकिस्तान में अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मयारी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस्मानी ज़रूरियात के साथ साथ ज़हनी ज़रूरियात का पूरा होना भी ज़रूरी है। और अगर एक बच्चे को बर वक्त तालीम देने का सिलसिला ना शुरू किया जाए तो वो ज़िंदा रहने के बावजूद शऊरी तौर पर नाख्वानदगी की वजह से मौत का शिकार हो जाएगा। आज हम डोर ऑफ अवेयरनेस तंजीम के हेड ऑफिस में मौजूद हैं, जहां गरीब, बेसहारा और ख़ुसूसन झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को तालीम दी जाती है। आइए चल के देखते हैं कि ये तंजीम किस तरह से काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मैम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। टाइम इस वक्त हमें डोर ऑफ अवेयरनेस की फाउंडर और चेयरपर्सन मैम रूबा हुमायूं ने ज्वाइन किया। उनसे जानते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में कि डोर ऑफ अवेयरनेस मैम आपने स्टार्ट कैसे किया, इसको स्टार्ट करने का ख्याल कैसे आया? जी बेसिकली मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं कोई NGO बनाने जा रही हूँ या कोई ऐसा इदारा बनाने जा रही हूँ। हमारा एक घर का छोटा सा प्रोजेक्ट था कि 100 लोगों का खाना हम जुमेरात को तकसीम करते थे गरीब बच्चों में। तो जब वो खाना मेरे हस्बैंड कहते थे कि अपने हाथ से बांटो, तो उसी वजह से जब मैं साथ जाती थी तो खाना तकसीम करते हुए वो बच्चे जिस तरह छीनते थे और झपटते थे, तो मैं उन्हें कहती थी कि लाइन बनाओ और आराम से लो, मैं सबको देके जाऊँगी। अच्छा। तो वो कहते हैं हमें इस तरह कभी किसी ने नहीं समझाया, तो आप अगर हमें पढ़ाएं तो हम पढ़ेंगे आपसे। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। तो मैंने फिर 1 साल झुग्गियों में बैठ के उन्हें पढ़ाया और बहुत मैंने एंजॉय किया उस टाइम को कि वो बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं और इतना कुछ उन्हें जल्दी से सीख भी लेते हैं। तो मैंने तकरीबन 1 साल उनको झुग्गियों में बैठ के पढ़ाया। तो वो मुझे लगा कि ये तो बस बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, लेकिन इतना लॉन्ग टर्म है कि ये नहीं है कि मैंने आज पढ़ाया और वो कल कुछ बन जाएंगे। वो तो बिल्कुल। तो उन बच्चों के लिए फिर मैंने एक टीचर रखी और एक जगह रेंट पे ली और उनको मैंने फैसिलिटेट करना शुरू किया। तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि ये तो बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट है, बच्चे पढ़े भी और फिर उनको हम एंटरटेन करें और साथ में खाना वाना जो भी था वो सारा उनको मोटिवेशन के लिए वो भी ज़रूरी है। इस तरह से एक स्कूल बनाया, फिर दूसरा, तीसरा, 5 स्कूल फिर मैंने अपने चैरिटी से चलाए। लेकिन मुझे फिर बहुत लोगों ने कहा कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं तो आप इन बच्चों को ये इस सारे प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवा लें। इसके साथ वोकेशनल सेंटर्स भी फिर हमने बनाए ताकि उन बच्चों की मदर्स भी सीखें और वो घर बैठे 4 दीवारी में अपना रोज़गार कमा सकें। जी, तो एक ये उनके साथ फिर वो भी हमारा माशाल्लाह ऑन गोइंग है। अब ये कि कोविड के दिनों में हमने उनको काम बना के मतलब सेल करने का भी उनका एक प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि वो अर्निंग भी कर सकें, सिर्फ सीख के कहीं जॉब ना ढूंढें या काम इस तरह से ना ढूंढें, बल्कि हमारे पास ही वो काम बना के अर्निंग कर सकें। ज़बरदस्त मैम, आपने जितने भी इनिशिएटिव्स की बात की ज़बरदस्त है। हम चाहेंगे कि हम फिज़िकली जाएँ और आप हमें अपने स्कूल का या वोकेशनल सेंटर का एक हमें विज़िट दे दें ताकि हमारे देखने वालों को अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से वहाँ बच्चे जो हैं वो तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं और किस तरह से जो ख़वातीन हैं वो वहाँ पे हुनर सीख रही हैं। जी ज़रूर, आ जाएं।
जी, यहाँ पे जो हमारी थ्रिफ्ट शॉप है इसमें लोग आके परचेज भी करते हैं और डोनेट भी करते हैं। अच्छा। तो जो इससे फंड रेज होता है वो हम इन्हीं के उन गरीब बच्चों के जो स्कूल्स हैं, वोकेशनल expenses के सेंटर्स लिए हैं, भी। उन पे खर्च करते हैं। अच्छा, तो मैम ये प्री लव्ड चीज़ें होती हैं, प्री लव्ड आइटम्स होते हैं? जी, बाज़ लोग तो नई चीज़ें भी डोनेट कर रहे होते हैं और पुरानी चीज़ों की ये शॉप है बेसिकली। ठीक है। तो इसका नाम भी थ्रिफ्ट शॉप इसीलिए हमने रखा है क्योंकि हाँ ये जी। कॉन्सेप्ट है कि जिनके पास एक्सेस है वो अपनी चीज़ें डोनेट कर देते हैं या फालतू फॉर चीज़ें द जो। नीडी वंस। जी, हमारे पास ब्राइडल ड्रेसेस हैं जो कि हम गरीब बच्चियों की शादियों के लिए देते हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। आई थिंक आई वुड लाइक टू बाय समथिंग यहाँ से, ताकि जो पैसे वो चैरिटी में ही जाएंगे। पेंटिंग बहुत अच्छी मुझे लग रही है। जी, ये थ्रिफ्ट शॉप तो इसमें घर की कोई भी पुरानी चीज़ें अपनी डोनेट करना चाहे तो हम वो उसे रिपेयर मेंटेन करके तो यहाँ पे सेल कर लेते हैं और इसके जो पैसे होते हैं वो चैरिटी में चले जाते हैं। जी, ये हमारे वोकेशनल सेंटर्स का जो है ये हेड ऑफिस का ये सेंटर है। अच्छा। क्योंकि यहाँ से सारे वोकेशनल सेंटर्स हमारे जो ऑल ओवर लाहौर चल रहे हैं वो यहीं से ऑपरेट होते हैं। यहीं से सैम्पलिंग होती है, फिर वहाँ से चीज़ें बन के आ जाती हैं। एक्चुअली हम पहले सिर्फ ट्रेनिंग देते थे, लेकिन कोविड के बाद हमने उनको बिजनेस भी इस तरह से दिया है ताकि वो चीज़ें बनाएं और सेल भी करें। ताकि एक इंसेंटिव हो, उनको भी काम करने का दिल करे कि हम जो बना रहे हैं वो सेल भी हो रहा है। जी, हम उनसे चीज़ें जो है परचेज कर लेते हैं। अच्छा। तो हमारे पास चाहे बाद में सेल हो ना हो, लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि आप लोग चीज़ें बनाएं ताकि आपको अर्निंग आपकी स्टार्ट हो। आती रहे। दिस लुक्स वेरी नीट। और अगर आप किसी और बड़ी जगह पे जाएं तो ये पता नहीं कितने पैसों में हमें ये क्वेश्चंस मिलते हैं। सो आई थिंक ये उनकी जो मेहनत है उसका सिला भी उनको मिल रहा है कि वो साथ साथ काम कर रही हैं और उनको इसका मुआवजा मिल रहा है। जी। मैम, अब हम चाहेंगे कि आप हमें अपने वोकेशनल सेंटर और स्कूल का भी विजिट करा दें। जी श्योर। आ जाए। तो मैम, यहाँ पे अभी इस वक्त कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं? जी, अब हमारी सेकंड शिफ्ट शुरू हो चुकी है। अच्छा। क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे जा चुके हैं। यहाँ तकरीबन 250 बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। अच्छा, और वो इसी माशाल्लाह। एरिया से आते हैं, ये गार्डन शुरू हो चुकी है इस जी। वक्त। हम दो ठीक है। शिफ्टें इसलिए चला रहे हैं कि एक तो रेंटेड बिल्डिंग्स होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज कर सकें। जी। क्या नाम है आपका? सहर फातिमा। मिस कैसी हैं? बस ठीक है। सबसे ज्यादा मार्क्स? आज मैं कराची से अभी आया हूँ, जहाज पर एक आदमी मिला, 22 ग्रेड के अफसर हैं। आज 2 नैब के मुकदमों में पेश होते हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है कि ईमानदार आदमी है। उसकी सिर्फ सजा ये है, उसे कहा गया कि फलाने बंदे के खिलाफ बयान दो, झूठा बयान दो। उसे कहा मैं बयान नहीं दूंगा। तो चेयरमैन नैब साहब, आपको कल इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। ये जो आप लोगों से झूठे बयान दिलवाते रहे हैं, ये जवाबात आपसे लिए जाएंगे, इस्तिस्ना खत्म हो जाएगी। तो आज मेरा ओपन चैलेंज है हुकूमत से, इस नैब से, कि लाएं मुकदमे बनाएं, अवाम को दिखाएं कौन से मुकदमे हैं आपके पास। जो वजीर ये समझता है कि उसकी वजारत में कोई खराबी हुई है, कोई करप्शन हुई है, दरख्वास्त अवाम को दिखाएं कौन से मुकदमे हैं आपके पास। जो वजीर ये समझता है कि उसकी वजारत में कोई खराबी हुई है, कोई करप्शन हुई है, दरख्वास्त गुजार बने, नैब को भेजे कंप्लेंट कि जनाब मेरी मिनिस्ट्री में ये खराबी हुई है, ये करप्शन हुई है। और जब वक्त आएगा तो हम दरख्वास्त गुजार बनेंगे। आज आपको बता रहा हूँ, हम पूछेंगे चीनी का डाका किसने डाला, हम पूछेंगे गंदम का डाका किसने डाला, हम पूछेंगे दवाइयों का डाका किसने डाला, हम पूछेंगे फर्नेस ऑयल का डाका किसने डाला, हम पूछेंगे LNG के डाके किसने डाले, हम पूछेंगे ये बिजली के अंदर जो करप्शन है कौन करता है, हम पूछेंगे कि आज जो FBR के अंदर करप्शन है ये कौन करता है, हम पूछेंगे जो काबीना के टेबल पे डाकू बैठे ये कहाँ से आए थे और कौन इनको लाया था। ये सब जवाबात एक दिन इस मुल्क में होंगे। लेकिन बात ये है कि आज गरीब आदमी का क्या कसूर है। आज मुल्क में महंगाई क्यों है, आज मुल्क के अवाम पिस क्यों रहे हैं,
क्या आपके पास जवाब ये है कि अमेरिका में महंगाई है? आप हिंदुस्तान का मुल्क साथ है। मैं वजीर एनर्जी को कहता हूं कि पता कर ले कि पाकिस्तान में फी का जो बिजली इस्तेमाल होती है वो क्या है और हिंदुस्तान में कितनी है। जो आदमी ये कहे कि बोले बिजली की जरूरत नहीं है, तो जरा ये एक नंबर देख लें। आज पाकिस्तान में 448 यूनिट है, हिंदुस्तान में 1200 यूनिट।